हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा। फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दरभंगा का बड़ा बाजार सील, कोरोना मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मास्क पहने अभियान को लेकर दरभंगा में DM और SP सड़क पर उतरे, लोगों को किया जागरूक, मास्क नहीं पहनने वालों का कटा चालान। शहर से लेकर गांव तक कार्रवाई, ग्रामीण इलाकों में भी वसूला गया जुर्माना। दरभंगा में आज कोरोना का मात्र एक मरीज मिलने से थमा ग्राफ, लेकिन बिहार में बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 385 नए मरीज, संख्या 12,500 के पार। 9,000 से अधिक लोगों ने इनमें दी है कोरोना को मात। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दरभंगा के सभी मॉल अगले आदेश तक बंद। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट। बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों की हुई समीक्षा, तटबंधों की निगरानी के निर्देश। ओमेगा स्टडी सेंटर 16 जुलाई से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर रहा नया बैच, बच्चों को आने वाली परीक्षाओं के लिए किया जाएगा तैयार। UGC ने जारी की नई गाइडलाइंस, विद्यार्थी हित का ध्यान रखने की कही गई है बात। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का हुआ जोरदार अभिनंदन। एक सप्ताह पूर्व हुए गोलीकांड में एक गिरफ्तार और पंच तत्व में विलीन हुए राम बाबू प्रसाद, नम आंखों से हुई विदाई। दरभंगा शहर का बड़ा बाजार सील, दरभंगा टावर के निकट अवस्थित इस बाजार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद से ही सील करने की हो रही थी मांग। आखिरकार प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, दरभंगा टावर के निकट अवस्थित बड़ा बाजार किया गया सील। दरभंगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सड़क पर स्वयं उतरे DM और SP। मास्क पहने अभियान को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना, कई दुकानों को किया गया सील। मास्क पहने अभियान को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा स्वयं उतरे सड़कों पर, उनके साथ दरभंगा के SP भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस से बचाव व सुरक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इसके उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 50 रुपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं वैसे प्रतिष्ठान जहां के कर्मी या वहां उपस्थित ग्राहक मास्क पहने नहीं पाए जाते हैं तो उस प्रतिष्ठान को 3 दिनों के लिए सील करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। मास्क पहने अभियान के अंतर्गत आज दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, सिटी SP योगेंद्र कुमार स्वयं दरभंगा शहर की सड़कों पर उतरे। उनके नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर द्वारा लोहिया चौक, बाकरगंज, लहेरियासराय, बेलवागंज, लहेरियासराय क्षेत्र समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई। 5 प्रतिष्ठानों को वहां के कर्मियों या उपस्थित ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करते पाए जाने पर 7 से 10 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया। तो आप भी समझिए मास्क की महत्ता को, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, कोरोना के खतरे को समझिए। घर से बाहर जब भी निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल। आपके द्वारा अभी शहर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ते स्थिति को देखते हुए हम लोग कई टीम्स बनाए हुए हैं। जिले के सभी पदाधिकारीगण को, सभी अनुमंडल प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जो मास्क नहीं पहनते उनको 50 रुपया फाइन वसूलना है। जो प्रतिष्ठान मास्क के प्रयोग नहीं करते उनको प्रतिष्ठान को बंद करना है। इस प्रकार 54 प्रतिष्ठान विगत 3 दिनों में बंद किया गया। 19 वाहन जब्त किया गया। लगभग 1 लाख का फाइन वसूला गया। 2 प्रकार का फाइन होती है, एक मास्क नहीं पहनने का 50 रुपया
और MDA एक्ट में अगर मास्क पहने बिना गाड़ी चलाएंगे तो सरकारी आदेश को उल्लंघन को देखते हुए MDA एक्ट का धारा 179 के तहत 2000 तक फाइन लेने के प्रावधान है। तो ये सब के बारे में जागरूकता करने का और कुछ हम लोग भी खुद जायजा लेना चाहते हैं कि शहर का क्या स्थिति है, कैसे अनुकूलन हो रहा है। इसलिए शहर का विभिन्न रीजन में क्षेत्रों में आज हम लोग जाएंगे, देखेंगे और अगर कार्रवाई की आवश्यकता हो तो कार्रवाई भी करेंगे, जागरूकता भी साथ साथ करेंगे। लोगों को मैं पुनः अपील करता हूँ कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, तो कृपया अनुपालन करें। और सुबह से ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने एरिया में चेक करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जो गाड़ी वाले, जो प्रतिष्ठान और जो नागरिक मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको प्रेरित करें कि मास्क पहने और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई भी करें। कार्रवाई करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट और कोविड रेगुलेशन के तहत 50 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोग भी शहर में निकले हुए हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और जिन एरिया में हमें लगेगा कि ये रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पे यदि आवश्यक होगा तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बाकी जो पिछले दिनों में जो कार्रवाई हुई है, चालान कलेक्ट किया गया है, उन सभी की जानकारी आप लोग को डेली दी जाएगी। अब शहर से लेकर गांव तक चला अभियान। मास्क पहने अभियान के अंतर्गत विभिन्न थानों एवं अंचलों में भी की गई कार्रवाई, वसूली गई जुर्माने की राशि। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश के आलोक में जिले के विभिन्न थानों एवं अंचलों में कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी पालन करें अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर जांच की गई। बिना मास्क के पाए गए लोगों से जुर्माना की वसूली की गई, जिसमें बेनीपुर अनुमंडल में 208 लोगों से 10,400 रुपये, दरभंगा सदर अंचल में 223 लोगों से 11,150 रुपये, बिरौर अनुमंडल में 289 व्यक्तियों से 14,450 रुपये, केवटी में 32 लोगों से 1,600 रुपये, कुशेश्वर स्थान में 63 लोगों से 3150 रुपये, सिंगवाड़ा में 58 व्यक्तियों से 2900 रुपये, हायाघाट में 87 व्यक्तियों से 4,350 रुपये, बहादुरपुर में 52 लोगों से 2,600 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूला गया। सिमरी थाना द्वारा 58 लोगों से 2,900 रुपये, बहादुरपुर थाना द्वारा 52 लोगों से 2,600 रुपये तथा जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 वाहनों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। दरभंगा में आज कोरोना के मात्र एक मरीज मिलने से रहा सुकून। लोगों ने फिलहाल ले रखी है राहत की सांस, लेकिन सतर्कता जरूरी। जरा सी असावधानी पड़ सकती है आपके साथ आपके पूरे परिवार पर भारी। लेकिन बिहार में मिले कोरोना के 385 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा 12,500 के पार। स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई उसमें 385 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में 56, अरवल में 2, अररिया में 3, बांका में 11, भागलपुर में 27, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, मात्र 1 मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 11, गया में 30, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 24, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 25, मुंगेर में 30, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 2, नवादा में 7, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 8, सारण में 14, शेखपुरा में 10, सीतामढ़ी में 13, सीवान में 19, सुपौल में 21, वैशाली में 2 और पश्चिम चंपारण में 3 मरीज मिलने से आंकड़ा 12,525 पर पहुंच गया है। इनमें से 9,014 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। दरभंगा के सभी शॉपिंग मॉल को किया गया बंद। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की समीक्षा में पाया गया कि विगत कई दिनों से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों, दुकानों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन घोषित करने, सभी लोगों को फेस मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने आदि हेतु कार्रवाई की जा रही है। परंतु इसके आलोक में मिर्जापुर दरभंगा स्थित V2 मॉल एवं आयकर चौराहा स्थित बिग बाजार को पूर्व में बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक, स्थानीय विधायक, महापौर, नगर निगम एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं नगर क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर विमर्श किया गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सभी शॉपिंग मॉल को तत्काल अगले आदेश तक बंद
बंद रखा जाए। उक्त परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर त्यागराजन एसएम जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए 7 जुलाई से अगले आदेश तक तत्काल नगर निगम क्षेत्र के सभी शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत एवं जल संसाधन विभाग बिहार के सचिव श्री संजीव हंस ने जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ बाढ़ एवं वर्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री हंस ने जिलाधिकारी दरभंगा को बताया कि वर्षा एवं बाढ़ के लिए कार्यकारी 5 एजेंसियों द्वारा सूचित किया गया है कि दरभंगा सहित कई जिलों में 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जिले के सभी लोगों को अलर्ट कर दिया जाए कि वे इस दौरान यथासंभव अपने घरों में ही रहें और बांध की पेटी में रहने वाले लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि अपने परिजनों एवं मवेशियों के लिए ऊंचा स्थल चिन्हित कर लें और यथासंभव ऊंचे स्थल पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को सूचित किया जा चुका है कि जहां भी बांध में वर्षा से दरार पड़ गई हो या छिद्र हो गया हो तुरंत उसकी मरम्मती करवा दें। संजीव हंस ने कहा कि जहां जहां पुल निर्माण के कार्य चल रहे हैं वहां कार्य रुकवाकर पानी की धारा के लिए मार्ग को अवरोध मुक्त कर दिया जाए, खासकर कमला नदी के क्षेत्र में। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा का बड़ा बाजार सील, कोरोना मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मास्क पहने अभियान को लेकर दरभंगा में डीएम और एसपी सड़क पर उतरे, लोगों को किया जागरूक। मास्क नहीं पहनने वालों का कटा चालान। शहर से लेकर गांव तक कार्रवाई, ग्रामीण इलाकों में भी वसूला गया जुर्माना। दरभंगा में आज कोरोना का मात्र 1 मरीज मिलने से थमा ग्राफ, लेकिन बिहार में बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 385 नए मरीज, संख्या 12,500 के पार। 9,000 से अधिक लोगों ने इनमें दी है कोरोना को मात। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दरभंगा के सभी मॉल अगले आदेश तक बंद। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट। बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों की हुई समीक्षा, तटबंधों की निगरानी के निर्देश। ओमेगा स्टडी सेंटर 16 जुलाई से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर रहा नया बैच, बच्चों को आने वाली परीक्षाओं के लिए किया जाएगा तैयार। यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, विद्यार्थी हित का ध्यान रखने की कही गई है बात। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का हुआ जोरदार अभिनंदन। 1 सप्ताह पूर्व हुए गोलीकांड में 1 गिरफ्तार और पंच तत्व में विलीन हुए राम बाबू प्रसाद, नम आंखों से हुई विदाई। बाढ़ को लेकर तैयारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई समीक्षा,
तटबंधों का निरीक्षण करते रहने का दिया गया निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अंचलाधिकारी तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ बाढ़ से बचाव को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार एवं जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा अलर्ट किया गया कि 9 जुलाई से 12 जुलाई तक दरभंगा जिला में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही नेपाल में हो रही भारी वर्षा के कारण बैराज में जल जमाव हो रहा है, जिससे कमला और बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के तटबंधों की निगरानी के लिए चौकीदार एवं अन्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को भी अपने स्तर से समय समय पर अपने क्षेत्र के तटबंधों का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी तटबंध में रेन कट हो गया है उसकी सूचना अविलंब देने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने यथा बोरा में मिट्टी भरकर पाइलिंग करवाने को कहा। इसके उपरांत उन्होंने एक एक करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंचलाधिकारियों से उनके क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की। अंचलाधिकारी जाले को उनके क्षेत्र में तटबंध पर चल रहे कार्य का दोबारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अंचलाधिकारी हायाघाट को स्लुइस गेट के पास मरम्मती कराने, गौरा बोराम के सीओ को मनसारा के पास बांध निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने, हनुमान नगर के अंचलाधिकारी को अंचल में बनाए गए बाढ़ आश्रय स्थलों की निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा में आईआईटी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देने वाला ओमेगा स्टडी सेंटर लेकर आया है 16 जुलाई से 12वीं के छात्रों के लिए न्यू बैच। मिर्ज़ापुर स्थित मिथिलांचल के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर वर्तमान लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में भी सभी शैक्षणिक गतिविधियों को लगातार जारी रखे हुए है। इस कड़ी में संस्थान आगामी 16 जुलाई से 12वीं का नया बैच प्रारंभ कर रहा है, जिसके बारे में विस्तार से बताते हुए संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर एवं एमडी सुमित कुमार चौबे ने कहा कि मिथिलांचल के हजारों छात्र छात्राएं अभी तक सही तरीके से 12वीं की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें आगे आने वाली परीक्षाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः संस्थान 12वीं का पीसीएम एवं पीसीबी का अलग अलग बैच 16 जुलाई से प्रारंभ कर रहा है। इस बैच का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आने वाले परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार करना है। इस बैच में चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस की ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी तथा ऑनलाइन डाउट क्लास की भी व्यवस्था प्रतिदिन बच्चों के लिए की जाएगी। श्री चौबे ने बताया कि संस्थान ऑनलाइन क्लास 2 वे इंटरेक्शन के साथ लेता है, जिससे छात्र छात्राएं अपने शिक्षक से लाइव क्लास के दौरान बात कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक भी बच्चों से बात कर क्लास को बेहतर ढंग से संचालित करते हैं। पीसीएम एवं पीसीबी के बच्चों के लिए 12वीं का अलग अलग बैच 16 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 50 से अधिक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी किट, असाइनमेंट, रेगुलर फीडबैक के साथ साथ रेगुलर मोटिवेशनल क्लासेस की भी व्यवस्था होगी। 12वीं के इस नए बैच में प्रतिदिन 3 क्लास लिया जाएगा। क्लास काफ़ी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा लिया जाएगा, जो शिक्षक संस्थान के एचओडीज होंगे, और 24x7 ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग क्लास चलाया जाएगा। श्री चौबे ने 12वीं के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को पूर्णतया आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी की परिस्थिति में जब सभी शैक्षणिक संस्थाओं की ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, जिस कारण 12वीं के बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, इस विषम परिस्थिति में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा आपको भरोसा दिलाता है कि 12वीं के सिलेबस को डाउट सॉल्विंग क्लास के साथ साथ पूर्ण रूप से कंप्लीट करेगी और सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार करेगी। यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइंस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूजीसी के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार देर शाम दी है। इससे कुछ देर पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं कराने की अनुमति दी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में स्नातक और पारा स्नातक की फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 अंत तक आयोजित की जाएंगी, लेकिन सभी संस्थाओं और छात्रों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
यूजीसी ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि अप्रैल 2020 में कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था कि वह परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर अपनी रिपोर्ट दे। इसी समिति की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइंस जारी की थीं। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में भाजयुमो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गेश सिंह का सहरसा सुपौल जाने के क्रम में NH57 पर विभिन्न जगहों पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। इस संबंध में बताते हुए बालेंदु झा ने कहा कि सहरसा सुपौल जाने के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष का दरभंगा जिला युवा मोर्चा की तरफ से विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया है। दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ के पास प्रधानमंत्री के लोकल के लिए वोकल अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा सिंह का फूल मालाओं के साथ यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग, पाग, अंग वस्त्र व फेस कवर के साथ सम्मानित कर अभिनंदन किया गया। हम लोगों के आज युवा मोर्चा बिहार भाजपा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी का आगमन हुआ था। वो कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सहरसा सुपौल जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज NH57 दिल्ली मोड़ पर जिला भाजयुमो परिवार के तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत किया है और इनसे जाने के क्रम में उन लोगों को आगे की रास्ता के लिए शुभकामनाएं दी है। युवा मोर्चा दरभंगा जिला परिवार की तरफ से हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ वहाँ योग के मिथिला पेंटिंग मास्क, मिथिला पेंटिंग पाग और मिथिला पेंटिंग दुपट्टा के साथ फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया है और लोकल के लिए वोकल बनने का प्रयास किया है। एक संदेश जो मोदी जी ने दिया है उस संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर दरभंगा युवा मोर्चा की टीम ने करने का प्रयास किया है। दुर्गेश सिंह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हम लोगों को अभिनंदन का समय दिया है। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद है। साथ ही इतने शॉर्ट नोटिस पर जो हमारे सभी साथी इतनी संख्या में अभी आकर स्वागत कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, हम सभी युवा साथियों को अपनी ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। एक सप्ताह पूर्व हुए गोलीकांड में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंता ओपी के भटियारी सराय में गोली चलाने वाले एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह भटियारी सराय का राजेश दास बताया गया है। बेंता ओपी प्रभारी अकमल खुर्शीद ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि एक सप्ताह पूर्व भटियारी सराय में गोलीबारी हुई थी। इसमें बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर निवासी हनुमान साहू घायल हो गया था। इस मामले में राजेश के अलावा कई युवक आरोपित थे। छापेमारी कर राजेश को पकड़ा गया है। पंच तत्व में विलीन हुए दरभंगा के जाने माने व्यवसायी गोल्ड हाउस ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर, स्वर्ण व्यवसायी कारीगर संघ के अध्यक्ष, रजनीश सिनेप्लेक्स के संस्थापक हरदिल अजीज, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सामाजिक सरोकार से जुड़े राम बाबू प्रसाद आखिरी सफर पर नम आंखों से आम और खास ने दी विदाई। इससे पूर्व उनका पार्थिव शरीर रहमगंज स्थित उनके आवास प्रेम निवास पर लोगों के दर्शनार्थ रखा गया था, जहां सामाजिक एवं राजनीतिक जगत की जानी मानी हस्तियों ने आम और खास सभी ने उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हर वर्ग से उनका नाता अलग और ख़ास ही रहा। कई परिवार तो ऐसे रहे जिनकी तीन तीन पीढ़ियों से उनका नाता समान रूप से एक जैसा रहा। कहते हैं जिसकी कीर्ति जीवित है, असल में मृत्यु के बाद भी वही जिंदा है। राम नाम, राम नाम।
दरभंगा का बड़ा बाजार सील, कोरोना मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मास्क पहने अभियान को लेकर दरभंगा में डीएम और एसपी सड़क पर उतरे, लोगों को किया जागरूक, मास्क नहीं पहनने वालों का कटा चालान। शहर से लेकर गांव तक कार्रवाई, ग्रामीण इलाकों में भी वसूला गया जुर्माना। दरभंगा में आज कोरोना का मात्र एक मरीज मिलने से थमा ग्राफ, लेकिन बिहार में बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 385 नए मरीज, संख्या 12,500 के पार, 9,000 से अधिक लोगों ने इनमें दी है कोरोना को मात। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दरभंगा के सभी मॉल अगले आदेश तक बंद। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट। बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों की हुई समीक्षा, तटबंधों की निगरानी के निर्देश। ओमेगा स्टडी सेंटर 16 जुलाई से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर रहा नया बैच, बच्चों को आने वाली परीक्षाओं के लिए किया जाएगा तैयार। यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, विद्यार्थी हित का ध्यान रखने की कही गई है बात। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का हुआ जोरदार अभिनंदन। एक सप्ताह पूर्व हुए गोलीकांड में एक गिरफ्तार और पंच तत्व में विलीन हुए राम बाबू प्रसाद, नम आंखों से हुई विदाई।